तीन प्रकार का धृति, तीन प्रकार हैं। ये चल रही है जो कल हम सात्विक धृति और राजसिक धृति देखा था। तो जो राजसिक धृति है वो धर्म, अर्थ, काम में आता है, अभ्युदय। और जो सात्विक धृति है वो निश्रेयस, मोक्ष के तरफ होता है, मोक्ष परायण। और जो तामसिक धृति है वो स्वार्थ, काम है। और उसके लिए जो डेफिनेशन है वो खुद बता रहे, 35 श्लोक में हम लोग देखेंगे तामसिक धृति। श्री भगवानुवाच श्रीभगवानुवाच यया स्वप्नं भयं शोकं यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदमेव च विषादं मदमेव च न विमुञ्चति दुर्मेधाः न विमुञ्चन्ति दुर्मेधाः धृति सा पार्थ तामसी। इति सा पार्थ तामसी। हम्म इसको तामसी धृति कहते हैं। तामसिक धृति क्या है कि दुर्मेधा माने सत और असत विवेक करने में जो असमर्थ है। मेधा माने बुद्धि, बुद्धि दू है, नेगेटिव है। तो जिसके अंदर विचार नहीं कर पाते हैं और गलत को सही मानता है। यहाँ कह रहे हैं स्वप्नम, अर्थात इन ये सब दुर्गुण को ही सुगुण मानता है, इन दुर्गुण को ही छोड़ता नहीं है। नौ विमुंचति, छोड़ता नहीं, इसी को ही सोचता है यही मेरे जीवन के प्रवाह में है, मेरे जीवन के प्रवृत्ति है, ये मेरे जीवन के फैक्टर है। ऐसे जो बुद्धि क्या है, कहा पहले स्वप्नम। स्वप्नम माने अलग अलग अर्थ है। एक तो वो दिवा स्वप्न देखता है, बहुत विचार करता है। स्वप्न में क्या होता है, कल्पना होती है। जब हम असली रात में स्वप्न भी देखते हैं तो सचमुच कुछ है नहीं, मगर होता है, देखते हैं। तो ऐसे उसका जीवन में दिन में वो सपना देखता है, दिन में वो विचार कर मैंने कल्पना करता है और उसी को सच मानता है। स्वप्नों में भी हम वेदांत में पढ़ते हैं, जब स्वप्न देखते हैं उसी समय सच लगता है। कभी कभी आपको स्वप्न हुआ होगा और हम्म, जब उठते हो घबरा जाता है, अरे सही है कि गलत है। ठीक है। अब जैसे कुंभ मेला चल रही है, आप भी देख रहे हो टीवी में या वायरल में, तो अब हम भी चलेंगे क्या? तो फिर लगेगा कि इतनी भीड़ है, चल नहीं पाएंगे। कोई अगर धीरे धीरे चल रहे होंगे फिर मुश्किल होगा। उस मामा बोलेंगे स्वामी जी भी नहीं है, कैसे करेंगे, धीरे धीरे चल नहीं पाएंगे। तो फिर उसके बाद कुछ हो जाएगा, अच्छा स्नान करते समय कहीं पानी में खिसक गए, ऐसे सब कल्पना आती, तो सपना हो जाएगा क्या? सच में तो डर लग रहा है, कहीं प्रयागराज में तो नहीं है, कहीं खिसक तो देखा कि अपनी बेड में है, बढ़िया से कंबल में ओढ़ करके सोए हुए। तो उसी समय लगता है ये सत्य, बाद में ये झूठा लगता है। तो जीवन भर जो भी काम करता है वो सच समझता है, वो है तामसिक। स्वप्नों में इसलिए कहा गया। ठीक, स्वप्नम माने निद्रा। अच्छा, या तो और एक अर्थ है, स्वप्न का अर्थ अगर निद्रा भी लिया जाता है, अर्थात इतना तामसिक है ना, उसको निद्रा ही अच्छा लगता है, जो पसंद करता है निद्रा। फिर है भय, हर चीज में उसको भय होता रहता, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। शोकम, जीवन में कोई आनंद नहीं है, सुख नहीं है,
शोक ही चलता रहता है। विषादम, विषाद है। शोक और विषाद में फर्क है। एक है, उसका एक नेचर है शोक, और विषाद है कहीं कर्म के कारण बन जाता है, कहीं गलती कर्म कर देता है तो वो बन जाता है, उसको विषाद कहते हैं। तो शोक विषाकम। मद, मद का अर्थ है अहंकार, गर्व। हम्म? मद, अहंकार, गर्व। एक राजा थे, कहानी, एक राजा थे, उनके पुराने जमाने में दो तीन रानियां, तीन चार, कहीं कहीं तो ज्यादा भी होते। जो छोटी रानी है वो सुंदर थी मगर गर्वीली थी। ऐसे ही माघ मेला, कुंभ मेला, पुरानी कथा है, माघ मेला होती थी, तो ये मन में हुआ कि हम स्नान करने के लिए जाएंगे। तो स्नान करने के लिए सवेरे सवेरे गए। राजा व्यस्त थे किसी, अब ये अपने दासियों के साथ गए। बहुत ठंड हो रहा है, तो उस समय नदी के किनारे सब झोपड़ियां थी। तो अभी क्या करें, बहुत ठंड हो रहे, तो आदेश दे दिया कि ये झोपड़ियों को जला डालो। तो झोपड़ियों को जला डाला। बाद में वो लोग आकर के कंप्लेन दिया। राजा ने प्रासाद में ही बुलाया, माने विचार में, तो कहा कि एक तो तुम गर्विल हो गई, तुम्हारे अंदर मद आ गया है क्योंकि तुम सुंदर होकर के, इसलिए जो राज रानी के जो ड्रेस है उसको उतारो, एक साधारण वस्त्र पहन करके राजधानी में भीख मांगो, इकट्ठा करो और उनके घर झोपड़ी तैयार करो, तब तुम घुस सकती हो। आदेश दिया, उनको करना पड़ा। तो ये कहानी से क्या पता चलता है कि जो राजकुमारी के अंदर जो गर्व है, जो मद है, उसी के कारण वो समझ नहीं पाया कि अरे बाबा, हमारे घर तो प्रासाद है, इनके घर झोपड़ी है। और अपने, जब गर्व होता है ना, अहंकार होता है, विचार नहीं आ पाता है, विवेक नहीं हो पाता है, तामसिक धृति है, ये बात है। ठीक, अब यहां तक हो गया। अब आगे भगवान अब कहते, मैंने ये बताया अभी सुख। अच्छा, जो भी कुछ करते हैं, धृति, ज्ञान, कर्म, सब सुख के लिए करते हैं। तो सुख भी तीन प्रकार है, तामसिक, राजसिक एंड सात्विक। खुद भगवान कहते हैं कि ये सुख के बारे में मैं अभी तुम्हें बताता हूं, जिसके अभ्यास से दुख का अंत भी होता है। तो सात्विक सुख पहले ही बताएंगे, जो हमें करना चाहिए। श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच। सुखम त्विदानीं त्रिविधम्, सुखं त्रिविधानि त्रिविधम्। शृणु मे भरतर्षभ। त्रिमेधि भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र, अभ्यासाद् रमते यत्र दुःखं तं न निगच्छति। दुःखं तं च गच्छति। यत्तदग्रे विषमिव, यत्तद्विषयम् परिणामे मृतोपमम्। परिणामे विदोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम्, तत्सुखं सात्विकं भोक्तम्। आत्मबुद्धिप्रसादजम्। आत्मबुद्धिप्रसादजम्। हे भरत, भरत ऋषभ, भरतर्षभ अर्जुन के लिए है। इदानीम, अब मैं तुम्हें त्रिविधम सुखम, तू मैं सुनो,
3 प्रकार के सुख के बारे में मैं तुझे बताता हूं। यत्र अभ्यास, जिसके अभ्यास से, जिस सुख के अभ्यास से, जो अभ्यासम रमत है, अभ्यास में रमण करता है, अर्थात जिस अभ्यास में उसको आनंद लगता है, दुखांतम न निगच्छति, उससे उसका दुखांतम च निगच्छति, दुख का अंत हो जाता है। ये सात्विक बल है। राजसिक बल तो दुख और बढ़ता है, तामसिक बल भी दुख बढ़ता है। सात्विक के लिए कहते हैं कि जिसके कारण दुख नष्ट हो जाता है, वो सात्विक दुख है। जो सात्विक दुख है वो धर्म का पालन करता है, जो सात्विक सुख है। ठीक, उसका अर्थ क्या है बताते हैं। यत्तदग्रे विषमिव, स्टार्टिंग में जहर जैसा लगेगा, दुख लगेगा, परिणाम में अमृतोपम, परिणाम में मगर अमृत है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम, वो कैसे मिलता है, आत्मबुद्धि से ही मिलता है। ज्ञान, वैराग्य, ध्यान, समाधि, जब मनुष्य करता है ना साधना, तो स्टार्टिंग में कष्ट होता है, पर जब ज्ञान होता है तो वो आनंद होता है। बुद्धि के प्रसाद निर्मलता से उत्पन्न होता। अब पांडव लोगों को जंगल में 12 साल रहना पड़ा, मगर द्रौपदी भी साथ में है, और 13वां साल वो लोग छद्मवेश में रहे। तो एक दिन सब लोग अपने अपने काम करते थे। अर्जुन तो ज्यादातर उस साधना में कुछ अस्त्र परीक्षा, ध्यान, प्रार्थना, उपासना, फिर 5 साल तो ऐसे ही चला गया स्वर्ग में सीखने के लिए, फिर पाशुपत अस्त्र पाने के लिए, तो थोड़ा अलग अलग ही रहते थे। एक महेंद्र गिरी है, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश बॉर्डर में है। वहां पर कहे जाते हैं कि परशुराम जी वहां रहते हैं, वर्णन भी है, रामायण में भी है, भागवत में भी है कि परशुराम कहते हैं कि भगवान राम को कि लास्ट में वो वैष्णव धनुर देते हैं, परीक्षा करते हैं, गुस्सा होते हैं, और अलग कहानी है। फिर कहता है ठीक है, ये जो धनुष है इसको तुम प्रत्यक्ष चढ़ाओ। तो अपने आप धनुष खींच करके राम जी के पास चला जाता है। तो उनको प्रणाम करते हैं कि अभी आपका अवतार है, अभी मैं चला जा रहा हूं महेंद्र गिरी। तो वहां ये तो राम जी के समय में, कहते पांडव है ना, ज्यादा घूमते थे वो, भगवान राम के बदले में ये ज्यादा घूमे हैं। भगवान राम ज्यादा नहीं है, चित्रकूट, उसके बाद डायरेक्ट आ गए पंचवटी, फिर उसके बाद श्रीलंका, उसी बीच में जहां जहां गए थे। मगर पांडव लोग बहुत घूमे। अगर कोई जगह कहते हैं कि पांडव नहीं आए, तो कहते हैं ये अपांडव जगह। और भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कनेक्टेड है कि पांडव, अभी मैं आज ही देख रहा था, ऊना से 2 घंटा का रास्ता, कोई एक मंदिर है, हिमाचल प्रदेश ऊना, तो उसमें छत नहीं होता है, छत किया जाता है तो उड़ जाता है वो। देवी का मंदिर है, वहां मार्कंडेय ऋषि ध्यान करते थे, और पांडव लोग यहाँ आए और ये मंदिर को बनाए। भारतवर्ष में कहीं ना कहीं गांव, जंगल, घर पांडव के साथ कनेक्टेड है, वहां भी गए थे पांडव। तो उसी महेंद्र पर्वत में एक बीच वाला गुफा है, जो द्रौपदी का, और सामने एक गुफा है मानस, बीच वाला पास में, वो युधिष्ठिर का अभी भी है। और इस तरफ है
नकुल और सहदेव का। तो ऐसे लाइन में 4 गुफा है। सामने एक गुफा है, वो भीमसेन का। कोई पहले आएगा तो भीमसेन टकराएगा, उसके बाद इन लोगों को मिलेगा। और प्रश्न का अर्जुन का गुफा कहाँ चला गया? बड़ा इंटरेस्टिंग है। 1 किलोमीटर के बाद, 1-2 किलोमीटर के बाद एक बहुत पहाड़ के छोटा सा गुफा है, वो कहा जाता है अर्जुन का गुफा। वो हमेशा ही अलग ही रहते थे। तो द्रौपदी ने एक दिन पूछा, अकेले थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को कुछ काम करने के लिए देते नहीं थे ये लोग। ज्यादातर भीम एंड नकुल सहदेव सब लकड़ी लाते थे, फल लाते थे। तो द्रौपदी ने पूछा, आप धर्म पालन कर रहे हैं और युधि दुर्योधन अधर्म पालन कर रहा है, मगर आप धर्म पालन करते हुए भी आप दुख भोग रहे हैं। राज्य शासन नहीं है, राज्य को भोग नहीं कर रहे हैं, और वो अधर्म करते हुए भी भोग कर रहा है। तब युधिष्ठिर हंसते हुए कहा, द्रौपदी, ये अगर तुम्हें समझ है कि धर्म पालन करने से राज्य भोग मिलेगा, ये तुम्हारे गलत है। धर्म पालन उसी को कहते हैं जिसमें कोई इच्छा नहीं, वो आत्मबुद्धि प्रसाद जम। इसलिए मैं धर्म पालन करता हूं, कोई बिना इच्छा से। बाकी रहा जो भोग की बात तुम कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का कुछ होगा प्रारब्ध, जिसमें हमें जंगल में भटकना पड़ रहा है। पूर्व जन्म का उनका कुछ पुण्य है जो उनको भोग दे रहा है। इसमें धर्म के साथ कोई संबंध नहीं। धर्म पालन इसलिए मैं करता हूं कि मुझे अच्छा लगता है। धर्म का पालन इसलिए मैं करता हूं कि मुझे आनंद मिलता है, सुख मिलता है। सुख और दुख भोग के साथ कनेक्शन नहीं। यही बात चाणक्य और चंद्रगुप्त के भी डायलॉग में है। वो दुखी हुए चंद्रगुप्त, क्या मुझे एक राज्य में बना दिया, और कठपुतली जैसा हर चीज में चाणक्य कहीं गुरु कहीं है। तो एक दिन दुखी होकर के आए और कहते, गुरुदेव नहीं चाहिए मुझे ये राज्य। ने क्यों? ना, मुझे ये राज्य से दुख मिलता है। तो उन्होंने कहा, मैंने तुमको राज्य दिया है, मैं तुमको सुख नहीं दिया है। राज्य से तुम्हें सुख मिलेगा, ये गलत धारणा है। मैं तुमको राज्य दिया है क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं एक अच्छा राजा दूंगा। तो ये अगर तुम्हारे मन में है कि राज्य मिलने पर सुख मिलेगा, ये गलत बात है। सुख तुम्हारे अंदर है, सुख तुम्हें ही प्राप्त करना है। आत्मबुद्धि प्रसाद है। समझ में आया? सुख जो प्राप्त होता है, सात्विक सुख, वो आत्मबुद्धि प्रसाद है। विपरीत परिस्थिति में भी कोई सुखी हो सकता है। अब देखा है इनके युधिष्ठिर का। कुंती तो गजब है भक्ति। कुंती स्तुति जब करती है, कुंती स्तुति है, तो कुंती जब स्तुति करती है, कहते हैं, प्रभु हे देवकी नंदन कृष्ण, हम आपसे दुख मांग रहे हैं। विपद संत न शश्वत अत्र तत्र जगत गुरु। हे जगत गुरु, हे कृष्ण, हम आपसे विपद मांगते हैं। कैसे? न भवतो दर्शनम यत्स्यात् पुनर्भवत अदर्शनम। विपत्ति होने से हम आपको याद करते हैं, और जब याद करते हैं तो आप आ जाते हो। इसीलिए हमें हमेशा ही विपत्ति चाहिए। तो विपत्ति में अगर कोई भगवान को याद कर सकता है, तो जानना कि उसके अंदर दुख नहीं है। विपत्ति के कारण दुख नहीं होता है। दुख सबका मन का लक्षण है। वो
मन में ही सोचेगा कि मैं मुझे भगवान का ध्यान करना है, स्मरण करना है, तो उसको दुख नहीं होगा। कुंती कहते हैं, हमें दुख नहीं वरन तो दुख की परिस्थिति हम चाहते हैं आपको याद करने का। तो ये परिणाम में जब कोई ध्यान करता है, साधना करता है, कोई उपवास करता है, कोई चंद्रायण व्रत आदि करता है, तो प्रारंभ में बहुत कष्ट है। इवन कोई पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, कोई मेडिकल हो, कोई इंजीनियर हो, कोई मिलिट्री हो, कोई भी ट्रेनिंग हो, बड़ा कष्ट लगता है। फिर बाद में अच्छा है। तो लगता है शुरू में विष के तरह, परिणाम में होता अमृत ही वह, मिले तब ही जब आत्मा को ही ध्यान, वही सात्विक सुख है, ऐसा तू जान। वो सात्विक सुख है। सुख के बारे में भगवान ने पहले भी बताया। सचमुच सुख क्या है? आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये मेन पॉइंट है। तुलसीदास जी लिखते हैं दोहा, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई। हरिओम, इसको बढ़ाओ। हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो जीवन में सुख थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है, जैसे तात मिले, मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। अर्थात तात का अर्थ दोनों है, बेटा और एक पिता। तो जब पिता है, पुत्र है, माता है, सुत, यहाँ सुत दे दिया ना, इसलिए वहां पिता है। तो तात मिले, मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई। लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़के, ये सब कोई ना कोई सुख का कारण होता है, मिलता है। राज मिले, इसको राज मिला, पावर मिला। गजराज मिले, हाथी घोड़ा, आजकल गाड़ी होना है। जोक सुनो, सुनोगे? एक पतिदेव ने कहा कि मेरे अकाउंट में 10 लाख कैसे आ गया है? पत्नी को कहा कि ना, वो तुम्हारा जो कार है ना, वो मैंने भेज दी। अरे अभी अभी तो 2 महीना हुआ, खरीदा था, तुमने उसको भेज दिया। हमने 15 लाख में खरीदा था, और तुमने 10 लाख में खरीद ये कर दिया। मैं कहा, क्यों बेचा? उन्होंने कहा कि हमारे जो गली है, उस गली के एक घर में ही तुम्हारा गाड़ी हमेशा ही क्यों रहता है? तो पति थोड़ा चालाक था, जान लिया कि पकड़ा पकड़ा जा रहा हूँ, क्योंकि किसी के घर में वो जाता था। तो कहते, देखो गाड़ी खराब हो जाती है ना, इसलिए वहीं रह गया होगा, इसीलिए बेच दिया। तो गजराज, हाथी, घोड़ा, कार, इसमें आनंद है, अच्छा है। तो राज मिले, गजराज मिले, सब साज मिले, सब साज सज्जा है, डेकोरेशन सब कुछ है। मन वांछित पाई, जैसे मन चाहता है, मन की इच्छा से सब मिला। लोक मिले, सुर लोक मिले, जगत में, ये लोक में भी कुछ संपत्ति भी हो, या लोक में घर हो। लोक मिले, सुर लोक, अच्छा काम किया, स्वर्ग लोक भी चले गए।
विधि लोक ब्रह्मालोक भी चलेगा, और भी अच्छा काम किया। मिले वैकुंठ जाई, और भी अच्छा काम किया तो वैकुंठ लोक भी चले गए। सुंदर और मिले सब ही सुख, सचमुच सुख। बाकी ये जो सुख है ये सब आवागमन है, ये सब आता जाता है। सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ भाई। जो संत समागम है, जिससे ज्ञान मिलता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। ये ही आनंददायक है, ये सात्विक सुख है। वो है आत्मबुद्धि प्रसादजम, ये बताया। अब हम लोग राजसिक सुख की ओर जाते हैं। राजसिक सुख 38। विषयेन्द्रिय संयोगा विषेन्द्रिय संयोग यत्तदग्रे मृतोपमम् परिणामे विषमिव परिणामे विषमे तत्सुखं राजसंस्मृतम्। संस्मृतम्। राजस सुख क्या है ना, जैसे सात्विक का पूरा उल्टा है। विषयेंद्रिय संयोग यत्तदग्रे अमृतोपमम्। सात्विक सुख में आत्मबुद्धि प्रसाद है। सात्विक सुख में ज्ञान से जो मिलता है, सत्वत संजयते ज्ञानम। मगर ये क्या है, राजसिक सुख है विषयेंद्रिय, विषयेंद्रिय से है। सात्विक सुख जो मिलता है, भगवान ने भी अलग अलग गीता के श्लोक में कहा है, वो ब्रह्म सुख है। पंचम अध्याय के 21 श्लोक जाइए तो, 5th चैप्टर 21। बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा बिंदति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। सात्विक सुख ही ब्रह्म सुख की तरफ ले जाता है। हालांकि सात्विक सुख ब्रह्म सुख नहीं है, और सात्विक सुख परिणाम में ब्रह्म सुख आ जाता है, विषय के नहीं है। राजसिक क्या ना, विषय से। ये है बिंदति आत्मनि यत् सुखम, ये आत्म सुख है। आत्मबुद्धि प्रसादजम कहा है, ये आत्म सुख है, ये सात्विक सुख है। और कैसे मिलता है ना, ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षय नश्नुते, अक्षय सुख को प्राप्त करता है। एग्जैक्ट अगेन 6th चैप्टर में भी भगवान बताते हैं। 21 में जाइए, अभी 5:21 में देखा, 6:21 में सुखमात्यंतिकम यत्तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलते तत्त्वतः। अर्थात आनंद सुख है, सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जो मिलता है, इंद्रिय से अतीत है। केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा जो मिलता है, वो है सात्विक सुख है। फिर इसी अध्याय के 28 श्लोक में है, युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। देखिए एक ही श्लोक में दो दो बार सुख सुख शब्द है। अर्थात जो योगी है वो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगा देता है और सुख पूर्वक ब्रह्म, परम ब्रह्म आत्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है, सुखम। मगर राजसिक क्या है ना, राजसिक विषय से जो मिलता है वो विषय सुख है, विषयेंद्रिय संयोग।
यत्तदग्रे अमृतोपम, स्टार्टिंग में बढ़िया लगता है, अमृत है, परिणाम ही विषम, परिणाम में विषय, तत्सुखम राजसम स्मृतम। ये जो बाह्य संसार के जो सुख है वो है। देखो षष्ठ अध्याय के 22 नंबर में जाओ, 21 में बताया था अत्यंत सुख, 22 में क्या बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते, मिला? हाँ जी मिल गया। यम नहीं 5 के 22, 5 के 22, 5 के 22 क्या, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एवते। ये जो विषय भोग है ना, ये दुख का ही कारण है, योनि माने कारण, ये दुख परिणाम है, दुखमिव प्रारंभ में अमृत आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। इसलिए ज्ञानी लोग, बुद्ध लोग उसमें रमण नहीं करते, राजसिक सुख में। ये ऊपर से अच्छा लगता है राजसिक सुख। सेकेंड चैप्टर के 42 में जाओ, उसमें भगवान यामिमं पुष्पितम वाचम, अर्थात ये जो राजसिक सुख है ना, भोग, ये ऊपर से बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं कि वर्णन करते हैं, यामिमं पुष्पितम वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः वेद वादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः भोगेश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जिसके व्यवसायात्मिका बुद्धि है, जिसके सात्विक धृति है, वो इसमें पड़ा नहीं रहता, मगर जो राजसिक वाला है वो पड़ा रहता है। वो कैसा है ना, जैसे फूल फ्लावरी लैंग्वेज है, इस प्रकार के हैं, और विषय के भोग है, और वो जो विषय भोग है वो नष्ट होने वाला है। 9 चैप्टर के 21 में जो 9 चैप्टर के 21 है, क्या है, एतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। बस तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विसरम, ये स्वर्गलोक को भी राजसिक सुख में डाल दिया, ये सात्विक सुख नहीं है। क्योंकि जो सात्विक सुख है वो नियत है, वो नष्ट नहीं होने वाला। अगर ये नष्ट हो रहा है तो राजसिक सुख। तेज और क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विसरन्ते, पुण्य जब खत्म हो जाता है फिर वापस आ जाता है। तो ये, और 14 अध्याय के 11 नंबर श्लोक में देखो, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते। 16 नंबर में देखो, 11 में 16, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम सात्विकम निर्मलम फलम। जो सात्विक कर्म का फल है वो सुख है, और जो राजसिक फल है वो दुख है, और जो तामसिक फल है वो अज्ञान है। देखा, एक एग्जांपल से समझेंगे कि भागवत में वर्णन है ये सांसारिक सुख कैसा है ना। एक माने दुख का थोड़ा सा लाघव हो जाता है, लाघव मन कम हो जाता है। दुख 100% था, विषय भोग से थोड़ा सा सुख जो मिल गया तो दुख 10% कम हो गया, बस वही है, दुख रहता है। एक आदमी सिर के ऊपर 50 किलो बोरा लेकर के चल रहा था, ये भागवत में कहानी कथा।
तो अब वो कह रहा है कि बड़ा दुख है, दुख है। और कहे चिंता मत करो, ये जो सिर पर दुख रहा है ना, तो अब कंधे पर रख दो। अब सिर क्या हो गया, हल्का हो गया, अब कंधे में तो रहेगा। वैसे ही है ये विषय, एक से रिलैक्स, रिलीफ, फिर दूसरे से मिल जाता है। ये वर्णन, एक और वर्णन है। एक आदमी जंगल में जा रहा था, देखा कि सिंह दहाड़ रहा है, दौड़ा, क्या करे सिंह, दौड़ा रहा तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया, और पेड़ के ऊपर चढ़ करके एक डाली में पहुंच गया। जिस डाली में वो पहुंचा, उस डाली का उस तरफ से एक सांप है, और इस तरफ में जहां गया एक चूहा काट रहा है। हे नारायण, इधर सांप है और इधर चूहा, और नीचे कौन है, सिंह। वो तो ही, वो इंतजार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं काल मारेगा ही, उधर जाए, अगर सांप थोड़ा सा आ गया हो गया, चूहा अगर और काम तेज करेगा, गया, तो नीचे गया तो चूहा फायदा कर देगा किसके लिए, सिंह के लिए। वो जान लिया कि मेरा मरण फाइनल है। वो और एक दूसरी डाली से एक मधुमक्खी था, वहां से शहद गिर रहा था, फिर भी वो क्या कर रहा है, इसको बोलते हैं राजसिक सुख है क्या? शरीर में दुख है, रोग है, शरीर चल नहीं पा रहा, फिर भी मनुष्य राजसिक सुख चाह रहा है। ये है राजसिक सुख। विषयेंद्रिय संयोगा तदग्रे अमृतोपमं परिणामे विषमिवम् तत्सुखम राजसं स्मृतम। सबसे धन, अनेक धन है, तुलसीदास जी लिखते हैं, गोधन, गजधन, बाजी धन और रतन धन। ये जो धन है, गोधन, गाय है आपके पास, गजधन, पुराने जमाने में ना जिसके पास हाथी रहता था जानता लगे, इंग्लिश में बोलता था ये तो व्हाइट एलिफेंट है, उसको रखना बड़ा मुश्किल है। बाजी धन, बाजी माने घोड़ा, घोड़ा भी है, गज से अलग काम है, घोड़े से अलग काम है। रतन धन, भूत रत्न है, हीरा मोती सोना माणिक्य सब कुछ है। सब जब आवई संतोष धन, सब धन धूरि समान। तुलसीदास जी कहते हैं सत्संग से अगर सत्संग संतोष धन आ गया, सात्विक धन है, बाकी सब धूल जैसा है। तो राजसिक धन और तामसिक धन वर्णन। भगवान पे अगर चिंतन करते हैं, क्या कहते हैं, या चिंत, एक श्लोक है, या चिंता भुवि पुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषणे। अर्थात संसार में रहते हुए चिंता कितनी करनी पड़ती है। भूमि, भूमि माने संपत्ति, संपत्ति के लिए, पुत्र, पुत्र के लिए, या चिंता भूमि पुत्र पौत्र भरण व्यापार संभाषणे। अर्थात संपत्ति के लिए, पुत्र के लिए, पौत्र के लिए, भरण पोषण करने के लिए, व्यापार करने के लिए, ये सब संभाषण के लिए ये सब चिंता करनी पड़ती है। या चिंता धन धान्य भोग यशसाम लाभे सदा जायते। इस धन को प्राप्त करने के लिए इतना चिंता करनी पड़ती है। अगर वही चिंता, सा चिंता यदि नंद नंदन यदा विदारविंद क्षणम, वही चिंता अगर भगवान के प्रति हो जाती है ना, तो फिर का चिंता यमराज भीम सदनम द्वारे प्रयाणे प्रभो। वो समझ में आए?
अर्थात जो पहले जो दो लाइन में चिंता चिंता के बारे में बताया, जगत के बारे में, कहते वही चिंता अर्थात वही परिश्रम, वही चिंतन भगवान का रूप करेंगे तो फिर क्या होगा? कहाँ चिंता, फिर तो चिंता नहीं होगी। आपके द्वार के सामने यमराज भी है। कहाँ चिंता यमराज भीम सदन द्वार प्रयाण प्रभो। हे प्रभु, मुझे ये जगत के संसार की चिंता नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी चिंता, आपकी चिंता मैं करूं। अब तामसिक सुख, यदग्रे चानुबंधे च यद्वेदानुबन्धे च सुखम मोहनमात्मनः सुखं मोहनमात् निद्रालस्य प्रमादोत्थम् निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहृतम्। तत्तामसमुदाहृतम्। यत् जो सुख निद्रा आलस्य प्रमाद से उत्पन्न होता है, मिलता है। नींद जब जाते हैं सुख मिलता है कि नहीं? सबको मिलता है। और वो निद्रा के जो सुख है वो तामसिक सुख। देखो नींद चाहिए 6 घंटा 7 घंटा जिस प्रकार, एंड उससे जो सुख मिलता है, मगर अगर उससे ज्यादा मनुष्य चाहिए, मैं नींद ही करो, अर्थात तामसिक सुख, निद्रा, आलस्य से। कौन ये झंझट में काम करे, जरूरत नहीं है, धूप आ रहा है, ठंड हो रहा है, चुपचाप बैठे, वो जो आलस्य के जो सुख है, समझ में आ रहा है? आलस्य सुख। फिर प्रमाद, प्रमाद क्या है? आलस्य एक नेचर है, प्रमाद क्या है कि कर्म करने की प्रवृत्ति नहीं है। या तो प्रमाद है जानते हुए भी ना करना। वॉकिंग करना अच्छा है, मगर हाँ भी ठंड है कौन जाता है, वो तो प्रमाद है। आलस्य कहना है, कुछ लोग आलस्य उसका नेचर है। प्रमाद है जानते हुए भी ना करना, प्रवृत्ति में आरंभ न करना, शुरू ही नहीं करना, उसको बोलते हैं प्रमाद। से उत्पन्न ये सब सुख, और आरंभ में और परिणाम में दोनों में ही मनुष्य को दुख देगा। स्टार्टिंग में भी दुख देगा। अच्छा, राजसिक में क्या था? स्टार्टिंग में सुख है, लास्ट में दुख है। और सात्विक में क्या है? स्टार्टिंग में दुख है, लास्ट में सुख है। ये कहते हैं दोनों तरफ से दुख है, मोह में डालने वाला। दुख नहीं कहा गया, क्योंकि सुख तो मिलता है, तामसिक है, मगर ये मोह में डालता है, प्रारंभ में भी और अंत में भी। आरंभ परिणाम दोनों में जो करता है मोहित सदा जीव को, प्रमाद आलस्य निद्रा से ही मिले सुख जो कहलाता है तामसिक। अर्थात प्रारंभ में भी जो बंधन, अनुबंध में जो बांधता है, मनुष्य को बांध देता है, मनुष्य को मोहित कर देता है, मोहन अनुबंध, ये शब्द देखना, मोह में डालता है, बंधन में डालता है, वो ही दुख है। तो भगवान ने, अब ये जो तीन 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 तिल डिविजनात्मक चल रहा था वो बंद हुआ। अब कहते जहां भी जाओगे ना अर्जुन, जो वस्तु पदार्थ में सब देखोगे, यही तीन ही तीन है, सब में तीन है। नेक्स्ट देखता है, न तदस्ति पृथिव्यां वा न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तम् प्रकृतिजयमुक्तम् यदेभिः स्यात् त्रिभिः गुणैः। संसार में जो भी पदार्थ तुम पृथ्वी में देखते हो, वो सब क्या है? यही है।
तीन प्रकृति से ही सब कुछ होता है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेवी स्यात् त्रिभिर्गुणैः। पृथ्वी में, पृथिव्यां माने पृथ्वी में, या स्वर्ग में, या देवताओं में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो ये तीन चीज नहीं होता है। इसलिए वेदांत में, उपनिषद में ये स्वर्ग को भी इसी तीन कैटेगरी में माना गया, सात्विक, राजसिक, तामसिक। भोग होगा, खत्म हो जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। गुण पैदा प्रकृति से जो हुए, न आजाद कोई इन तीनों से। कहते हैं तीनों से कोई भी आजाद नहीं है। पृथ्वी हो, स्वर्ग, देवों में भी कहीं ऐसा कोई भी तो प्राणी नहीं। किसी में भी ये देखो, एग्जैक्ट एक श्लोक 10वें अध्याय में जाइए, 39, 10th चैप्टर के 39। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुनम्। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुनम् न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं सचराचरम्। न तदस्ति पृथिव्यां वा, यहाँ पर है, वहां पर क्या था? न तदस्ति विना यत् स्यात् मया भूतं चराचरम्। ऐसा कोई भी चराचर नहीं है जो मुझसे रहित हो। वहां क्योंकि विभूति योग है ना, तो भगवान विभूति बता रहे थे। और यहाँ और वहां 10 चैप्टर में आगे भी देखेंगे, कहते जहां भी जाओगे केवल मेरे ही विभूति। नाम तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतिनां परंतप एष तो देशतः प्रोक्तः विभूति विस्तरो मया। जहां भी तुम जाओगे, यद् यद् विभूति मत सत्वम श्रीमत् ऊर्जितमेव वा तदैव गच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। तुम जो भी देखोगे वो सब मेरे ही संभव, मेरे ही अंश के। सब तीन गुण से ही संबंध है। वहां पर भगवान बताया विभूति की दृष्टि से, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान सत्वम, रजम और तमस की दृष्टि से। जहां भी तुम देखोगे यही है जो बंधन में आता है। अब लगेगा कि अच्छा अगर यही बात है तो किस प्रकार मनुष्य को कर्म करना चाहिए? तो कहते हैं गुणों के अनुसार कर्म करना चाहिए। तो अर्जुन, मैंने पहले भी बताया था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, बताया था चतुर्थ अध्याय में। जाइए देख लीजिए, चतुर्थ अध्याय कहाँ पर है? श्लोक नंबर 13। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमभिमां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। मिला? हाँ जी। अच्छा, तो अब है अर्जुन, पहले भी मैंने तुमको बताया था ना, क्या बताया था कि 4 प्रकार के वर्ण हैं। अभी इसको और ज्यादा डिस्क्रिप्शन करके बता रहे। जो कम बताया था, थोड़ा सा बताया था, इसको और ज्यादा डिटेल बता रहे हैं। हम लोगों ने देखा था जो दूसरे अध्याय में थोड़ा बताया उसको यहाँ पर ज्यादा बताया। तो ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का, वैश्य का और शूद्र का, वो बात हम लोग कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते